राम राम भाइयों। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका परिभाषा भी देखेंगे और इसका सूत्र भी कैसे बनता है ये भी देखेंगे। तो पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है। तो यह अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। ये जो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ये सेम टू सेम अध्यारोपण के सिद्धांत के जैसा ही है। तो अगर आप अध्यारोपण का सिद्धांत वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा अध्यारोपण के बारे में, तो आप ये भी बना देंगे बहुत आसानी से, क्योंकि बिल्कुल उसी के बेस पर है। ठीक, तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो आवेशों के निकाय, आवेशों का निकाय, निकाय मतलब क्या होता है? निकाय मतलब होता है आकृति। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये शरीर है, तो इसका निकाय कैसा है उसके बारे में बात हो रहा है। इसकी मतलब यह है कि इसकी संरचना कैसी है, इसका आकार कैसा है। तो मान लीजिए जैसे हम लोग आवेशों के निकाय इसमें कह रहा है, तो आवेशों का निकाय मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई सारे आवेश है। ठीक, अब इन सारे आवेशों को मिलाकर एक संरचना बन रही है, एक निकाय बन रहा है। तो इसको हम लोग कहेंगे आवेश का निकाय। ठीक, तो आवेशों के निकाय के कारण हमको करना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब कई सारे आवेश होंगे, कई सारे आवेशों का निकाय होगा, अब उसमें हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम लोग एक फिगर समझ लेते हैं, अब जिसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, यही इसी को हम लोग यहाँ पर लिखना है। तो पहले आप फिगर देख लीजिए, उसके बाद ये समझिएगा। तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम लोग एक संरचना बनाएंगे, और जिस संरचना होगी बेस, तो वो संरचना कैसी होगी? तो वो त्रिविम संरचना होगी। कैसी? त्रिविम, जिसमें तीन कोने होंगे, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये त्रिविम संरचना होगी। और जहां पर बिंदु ये तीनों, इसको हम लोग ओ बिंदु मान लेते हैं। और ये जो तीनों कोना है इसको एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, एक्स वाई और ये जेड। हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सूत्र में, लेकिन फिर भी इसको मान रखना पड़ता है आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? आवेशों बनाना है। मतलब आवेशों मतलब क्या होता है? एक आवेश तो है नहीं, आवेश रहता तो मतलब एक होता है। आवेशों मतलब कई आवेश, तो हम लोग कई आवेश बना लेते हैं। अब जैसे हमारे बुक में दिया है उतना ही बनाएंगे। तो हमारे बुक में 3 आवेश दिया है। ठीक, तो हम लोग 3 बना लेते हैं और बनाते हैं। तो एक ये बना दिए, 2 बना दिए, 3 बना दिए, 4 बना दिए और ये 5 बना दिए। आप सोच रहे हैं कि ये 5 के बनाए 3 दिया है, तो हम लोग बताते हैं आपको इसी वीडियो में आगे। देखिए इसको हम लोग Q1 आवेश मान लेते हैं। क्या? Q1 आवेश। इसको हम लोग Q2 आवेश मान लेते हैं। इसको Q3, इसको हम लोग Q4 मान लेते हैं। सॉरी, Q3 तक है ना, तो ये हमारा Q3 इतना का हो गया। और हमारा उसमें दिया है Q1, मतलब क्या होगा? Q1 का मतलब क्या होगा? यह मतलब होता है जिसमें भी यन लगा होगा, x में यन लगा तो इसका मतलब x की संख्या, q में यन लगा इसका मतलब है कि आवेशों की संख्या। q मतलब आवेश, आवेशों की संख्या। जितनी चाहिए आपको उतना आप ले सकते हैं, जितना भी चाहिए उतना। ठीक, तो ये है आवेशों की संख्या। यहाँ पर क्या है? परीक्षण आवेश Q0। अब परीक्षण आवेश क्यों लगाए हैं? परीक्षण आवेश इसलिए लगाते हैं क्योंकि परीक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, किसी के बारे में पता लगाना। तो उसके बारे में उस पर हम लोग परीक्षण करेंगे तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। ठीक, तो Q0 है, इस पर हम लोग इसी को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, अब इसी के कारण हम लोग पूरा ये फिगर समझ पाएंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। जैसे ये Q0 कभी भी दिया हो, समझ जाइए कि वहां पर कुछ ना कुछ निकालना है, कुछ ना कुछ मान निकालना है। अब जैसे यहाँ पर दिया है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को कह रहा है। और पिछली वीडियो में हम देखे हैं कि वहां पर Q0 दिया है लेकिन वहां पर बल निकालना है। तो परीक्षण आवेश तब लिखते हैं जब बल निकालना हो, तीव्रता निकालनी हो, गति निकालनी हो, या फिर कुछ भी मतलब कुछ मान निकालना हो, तब वहां पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं Q0। ठीक, समझ जाइए। अब करना क्या है? देखिए यहां से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, और वैसे ही इसका। तो इसकी दूरी जो होगी वो इस आवेश के अनुसार होगी। तो 1 पर हम लोग का R1 हो जाएगा, और Q तक हमारा R2 हो जाएगा, और Q3 तक हमारा R3 हो जाएगा, और Q1 है तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर U से N की दूरी जो होगी वो हो जाएगी हमारी
आर यन। ठीक, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर यन है क्योंकि यहाँ पर क्यू यन, समझ में आया। अब आगे देखते हैं कि करना क्या है। हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता निकालेंगे तो हम लोग जैसे मान लीजिए बल निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा था, F1 रखा था Q1 के साथ। ठीक, Q2 के साथ हम लोगों ने क्या रखा था, F2 रखा था। Q3 के साथ हम लोगों ने रखा था F3। तो यहाँ पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग E1 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग E2 लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग E3 लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग EN लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा आवेश जो है Q2 है, इसलिए हम लोग E2 रखे हैं। Q3 है तो E3 लिखे हैं और यहाँ पर QN है इसलिए EN रखे हैं। ठीक, समझ में आया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या करना है। हम लोग को परिणामी तीव्रता निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, E बराबर हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग ने पिछली वीडियो में निकाला है, क्या था, F बराबर F1 F2 प्लस F3 ऐसा था। तो E बराबर हमारा होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 और क्या निकालना है, QN। ठीक, समझ में आया, QN। अब हम इसको जोड़ेंगे। हमारा E का मान जो होता है, E बराबर हमारा क्या होता है, हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हमारा क्या होता है सूत्र उसका, तो Q बटा R स्क्वायर। ठीक, ये हम लोग शॉर्टकट लिखे हैं। वैसे तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ऐसे होता है, लेकिन हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको इतना बड़ा बनाना नहीं है। वैसे बिना मतलब का फालतू का क्यों बनाए, जब हमारा इतना में हो जाएगा तो हम लोग केवल यही लिखते हैं, अंत में जाकर उसको काटना ही होता है, तो इसलिए उसको हटा देते हैं। ठीक, तो ये हमारा सूत्र होता है। तो इसके अनुसार हम लिखते हैं E बराबर E1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, E1 बटा R स्क्वायर। R स्क्वायर हमेशा रहेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ये हमारा E1 का हो गया, प्लस E2 का मान हमारा कितना है, E2 का मान हमारा कितना है, Q2 बटा R2। ठीक, E3 का मान कितना है, तो Q3 बटा R3 और EN का मान कितना है, तो QN बटा RN। तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वहां पर देखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना दीजिए यहाँ पर देखकर Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ पर ठीक, इतना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर Q3 बटा R स्क्वायर तो लिखेंगे और यहाँ पर 3। अब यहाँ पर क्या है, E3 का मान हमने लिख दिया। अब यहाँ पर QN का मान भी लिखना है, प्लस QN यहाँ पर लिख देंगे बटा R स्क्वायर यहाँ पर यन। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं ज्यादा। अब देखिए हम लोग का सूत्र यही निकल गया, लेकिन हमको क्या करना है, आगे इसको छोटा करना है ना, इतना बड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक, छोटा कर देते हैं इसको। तो छोटा करेंगे तो क्या आएगा, लिख देते हैं छोटा करके E बराबर। अब देखते हैं ये जब जोड़ किया गया है तो वहां पर हम लोग सिग्मा लिख देते हैं, छोटा करने के लिए सिग्मा लिख देते हैं। जब जोड़ किया गया है तो सिग्मा लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि जोड़ किया गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है आवेशों को, तो यहाँ पर सिग्मा लिख दिए। अब यहाँ पर और क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर 1। अब ये क्यों आया, क्योंकि 1 से हमारा चालू है, Q1 से चालू है और कहाँ तक गया है, QN तक गया है, QN तक गया है, इसलिए हम लोग I1 लिखे हैं और यहाँ पर जितना जहां तक गया है वहां तक लिखेंगे। देखिए यन लिखिए। अब यहाँ पर 5 रहता कि 5 मतलब लास्ट 5 रहता, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जहां से चालू हो रहा है वो नीचे लिखेंगे सिग्मा के, और जहां पर खत्म हो रहा है वो लास्ट ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो 1 से चालू हो रहा है तो I बराबर 1 लिख दिए, और यन पर हमारा समाप्त हो रहा है इसलिए उसको हम लोग ऊपर लिख दिए। ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा R स्क्वायर जो है, R स्क्वायर। अब जहां पर भी हम लोग ध्यान देंगे I बराबर 1 है। ठीक, तो अब जब भी हमारा I आएगा तो 1 लिखेंगे, 1 आएगा तो I लिखेंगे। तो मान लीजिए हमारा 1 आ रहा है तो वहां पर भी I लिखेंगे हमेशा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे Q1 बटा R1 स्क्वायर। अब 1 के जगह पर हम लोग I लिखेंगे, बताए हैं, तो यहाँ पर हम लोग I लिख देते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग आई लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग आर सदिश रूप में, मतलब ऐसी दिशा भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये हमारा दिशा दिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए आर कैप लिख देते हैं, इकाई सदिश के लिए हम लोग आर कैप लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आर पर क्या करेंगे, कैप हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिशा दिया हुआ है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और एक जा रहा है, तो ये इकाई सदिश है। ठीक, इसलिए यहाँ पर आर पर कैप लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि इकाई सदिश है, इसलिए आर पर कैप लिखे हुए हैं। अब देखिए ये बिंदु क्या है, क्यू नोट पर हमारा कौन सा बिंदु है, तो बिंदु पी है, तो इसलिए यहाँ पर पी लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा सूत्र जो बन के आया है, यही है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको कुछ भी इसमें डाउट लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करेगा, हम जल्दी ही रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी हेडिंग्स का नंबर वाइज आपको वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां पर जाकर इत्मीनान से और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, बढ़िया से आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और नोट्स बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं।